पार्टी में काशीराम जी का आदर्श और उनकी चीजों से बहन जी हट चुके हैं। बहुजन समाज हट गया, खाली दलित रह गए। अब पता नहीं इस चुनाव में वही रहेंगे और बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुजन समाज पार्टी जब जब टूटी है, जब जब ऊपर को उठी है। ऐसे एक समय वो था कि बहुजन समाज पार्टी जो क्या कहते डूबी थी, लेकिन एक समय वो था कि पूरा बहुमत बहुजन समाज पार्टी का। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को हर वर्ग का आदमी बहन जी की तरफ निगाह टिके हुए हैं। अरे अभी कितने विधायक है? एक ही है ना? अभी एक विधायक है, एक विधायक है। लेकिन ये पता नहीं क्या कहते समाजवादी पार्टी को किसी को भी एक विधायक, जब पार्टी में एक भी विधायक नहीं था तो पूरी बहुमत से सरकार बहुजन समाज पार्टी की आई थी। और माननीय साहब का जो काशीराम जी का जो सपना है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, केंद्र में पूरा किया जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना यह है, अखिलेश जो कर रहा है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। जितना नुकसान बहुजन समाज पार्टी का या हमारे महापुरुषों का अखिलेश यादव और मुलायम सिंह ने किया, किसी ने नहीं किया। हमारे सारे महापुरुषों के जिलों के नाम चेंज किए, हमारी योजनाओं के नाम चेंज किए, हमारे पार्क को तोड़ा गया, हमारे पार्कों के बीच में से जो है सड़क निकाल ली गई, जाटवों पे, शेड्यूल कास्टों पे और सभी वर्ग के लोगों पे पूरे 5 साल अत्याचार हुआ। तो ये जो काशीराम जी की जो मूर्ति लगा रहे हैं, ये बात प्रोपेगेंडा दिखावा है। ये बात बहन जी 2019 में नहीं जानती थी जब गठबंधन किया? 2019 में जो गठबंधन हुआ था वो ये बात जानती थी बहन जी। जो हुआ था उसने कहा था मैं अपनी गलती मांगूंगा, पूरे देश में जो है मैं जो है। एक बार अब गठबंधन कर लिए, अब फिर चुनाव लड़े, अब उसके बाद अब कहने लगे कि अखिलेश ने ये किया वो किया। तो क्यों किया? अखिलेश ने किया। देखो गुंडा किसकी पैदाइशी है। क्यों किया गठबंधन? गठबंधन इसलिए कहा, अखिलेश ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपनी आदतों में सुधार लाऊंगा, मैं गुंडागर्दी छोड़ दूंगा। लेकिन उसने फिर गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया, अपहरण को बढ़ावा दिया, लूट खसोट को बढ़ावा दिया। जो एक मिनट आप पीछे रह गए, तो मेन तो कुर्ता वाले नेताजी यही हैं अकेले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिदत्त जाटव है। तो आप टिकट के? मैं टिकट का दावेदार हूँ। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भी कभी लड़े थे? मैं 4 बार चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार पार्षद रहा हूँ। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 8 से। तो बसपा के तो पिछली बार ठीक ठाक जीते थे। हाँ बिल्कुल जीते थे, लेकिन चले गए थे दूसरे में। ऐसा है ना, जो चला गया फिर दोबारा भी आ रहा है, दोबारा भी आ रहे हैं। दोबारा वो जिस पार्टी में गए थे वो पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही, फिर यहीं आ रहे हैं। अब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा यहाँ पे। मेन तो टिकटी का चक्कर है बीएसपी में। अब नहीं मिलेगा ना। आरोप लगता है कि आप कौन सी पार्टी है जो पैसे नहीं ले रही? हमारी बहन जी कहती है मगर वो तो 3-3, 4-4 करोड़ लेते हैं विधायक के। हमारा कौन से, हमारा तो फ्री में लड़ाते हैं। आपने कुछ जमा किया? मैंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। पार्टी के लिए सदस्य बनाए, जो हमारा 50 रुपए के सदस्य बनाते हैं, और जितने सदस्य बनाए 200 रुपए के सदस्य बनाए, पूरे 20,000 रुपए के बना के पार्टी में जमा करवाए। एक कार्यकर्ता बनाया हमने। हम सदस्यता बनाते हैं, हम जमीनी। देखिए एक बात है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। हाँ। उससे पहले ये यूपी का एक बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है। इस पे पता चल जाएगा कि यूपी का मूड क्या है, माहौल क्या है, पता लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है ये चुनाव कभी भी। तो मैं नहीं पता चलेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों, ये शहरी चुनाव होता है। हमारा जो वोटर है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, वो जमीनी वोटर है, और जो जमीनी वोटर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। आपने देखा होगा पहले 17 मेयर के चुनावों में से 13 पे मेयर बीजेपी के होते थे 2014 से पहले, परंतु इनके एमएलए कितने होते थे? 31, 49। ये कहीं दूर दूर तक नहीं थे। 2009 में जो ब्रिजपाल, ये बात आपकी सही है कि नगर निगम में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का दूसरे पार्टियों से अच्छा प्रदर्शन रहा है। मैंने आपको बताया है कि जब से गाजियाबाद का नगर निगम जब से बना है तब से भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। इसी तरह से देश के दूसरे नगर निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर तब भी रहे थे जब वो विधानसभा में एक बहुत कमजोर पार्टी थी। फिलहाल इस बार निगाहें इसलिए है कि आम आदमी पार्टी भी आई है और बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद फिर से तैयारी शुरू की है और इस चुनाव में वो पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है। तो अब देखेंगे। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की यात्रा कराऊंगा। आज गाजियाबाद से बस इतना ही। कैमरामैन नितिन के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजियाबाद।